नमस्कार, मैं हूं प्रिया शर्मा। थर्ड आई न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। शहर के सारे महकमों ने सरवटे बस स्टैंड पर दिखाई दबंगाई। रसूखदारों के कब्जे जमीन दोस्त कर पार्किंग भी कराया मुफ्त। चंदननगर में पुलिस ने घर घर में तलाशे गुंडे, बगैर हथियार के धराए 9 सीख लीगल। बोलेरो जीप के ड्राइवर ने दिखाई पायलटिंग। सरिये से लदे ट्रक में भिड़ने से 2 की मौत, 2 गंभीर। धार रोड पर हुआ हादसा। और अब खबरें विस्तार से। लंबे समय से निजी बस मालिकों ने सर्वे बस स्टैंड के अंदर अपना रुतबा जमा कर शासन को रोजाना हजारों रुपए का चूना लगाने के साथ साथ यहां अतिक्रमण भी कर लिया था। इसे जिला प्रशासन, निगम, पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने भारी पुलिस की मौजूदगी में जमींदोज कर दिया। अतिक्रमण हटाने से यात्रियों को काफी सुविधा हो गई है। लंबे समय से सरवटे बस स्टैंड के अंदर निजी बस मालिकों की दादागिरी के चलते शासन को रोजाना हजारों रुपए का चूना लग रहा था। शासन ने कई बार कार्रवाई का मन बनाया, लेकिन हर बार सफेद पोश नेता आगे आकर इस कार्रवाई को रोक देते थे। लेकिन शहर में चलाए जा रहे गुंडा अभियान के चलते पुलिस को फ्री हैंड मिलते ही बुधवार की सुबह जिला प्रशासन के एसडीएम विवेक श्रोत्रिय, आरटीओ संजय सोनी, निगम अधिकारी वीरेंद्र उपाध्याय, छोटी ग्वालटोली थाना प्रभारी और खाद्य विभाग के साथ भारी पुलिस बल सरवटे बस स्टैंड पहुंचा और बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान पूर्व पार्षद हेमलता सोनकर वहां पहुंची, लेकिन उनकी एक नहीं चली। गौरतलब है कि उनके पति गुलाब सोनकर एक निजी ट्रेवल्स के मालिक हैं। निजी बस ऑपरेटर अपनी बसें यहां खड़ी कर सवारी ढोते हैं, जिसके चलते शासन को हजारों रुपए का रोज का नुकसान हो रहा है। कार्रवाई के बारे में एसडीएम विवेक श्रोत्रिय ने कहा कि बगैर अनुमति जो भी गुमटियां यहां लगी थी उन्हें हटाया गया। जिला प्रशासन द्वारा इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आरटीओ और इंदौर पुलिस के सहयोग से ये अभियान चलाया जा रहा है। जो मुख्य रूप से इंदौर नगर पालिका निगम ने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था कि जो बना हुआ बस स्टैंड है उसकी बिल्डिंग के अंदर ही बहुत सारी अवैध रूप से जो गुमटियाँ चल रही थी, जिनके पास परमिशन नहीं थी, उनको आज हटाने की कार्रवाई की जानी थी और वो कार्रवाई आज यहाँ पर की गई है। आरटीओ संजय सोनी ने कहा कि प्रत्येक बस को 20 मिनट तक खड़ी करने का समय निश्चित किया गया, लेकिन यहाँ 20 मिनट से अधिक समय तक बस खड़ी मिली। इनके खिलाफ कार्रवाई कर उनके चालान बनाए गए। ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। मैं तो माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश हैं कि बस स्टैंड में अगर कोई अवैध कब्जा है या अवैध रूप से पार्किंग हो रही है तो इन सब के खिलाफ कार्रवाई करनी है। तो इस संबंध में आपने बाकी देखा, सारी गुमटियाँ आज यहाँ जितनी भी थी सब हटा दी गई हैं। माननीय एसडीएम साहब के नेतृत्व में सब काम चल रहा है, विवेक श्रोत्रिय साहब के, और नगर निगम भी है, हमारा डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी है। तो ये मतलब यहाँ पर एक नियम भी बनाया हुआ कि 20 मिनट से ज़्यादा कोई गाड़ियाँ अंदर पार्क नहीं होंगी। अगर 20 मिनट से ज़्यादा खड़ी रहती तो ऐसी गाड़ियों पे हमने भी कार्रवाई की है, उनके भी चालान बनाए हैं। तो अब ये लगातार ये कार्रवाई आज अकेली नहीं, जिलाध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार हर 15 दिन में मतलब इस प्रकार से कार्रवाई यहाँ होती रहेगी और इस प्रकार कोई अवैध कब्जा यहाँ नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही स्टैंड पर अवैध पार्किंग को भी हटाकर निगम ने यहाँ अपना निःशुल्क पार्किंग का बोर्ड लगा दिया। यहाँ पर मां शारदा स्टैंड का कब्जा था। अतिक्रमण हटने से यात्रियों को आने जाने में अब कठिनाइयों का सामना नहीं करना होगा। जीरो ट्रैवलर्स जोन में पुलिस ने लगातार तीसरे दिन भी वाहन चालकों को अपनी गिरफ्त में लिया और उन्हें 440 का झटका दिया। बुधवार को की गई कार्रवाई में नियम तोड़ने वालों की संख्या पहले दिन के मुकाबले काफी कम थी। शहर के बदहाल यातायात को सुधारने के लिए पुलिस पूरी तरह कमर कसकर वाहन चालकों को सबक सिखाने का मन बना चुकी है। बुधवार को जीरो टॉलरेंस जोन में लगातार तीसरे दिन भी नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई हुई और उन्हें 440 का झटका दिया। लेकिन बुधवार को हुई कार्रवाई में पहले के मुकाबले दंडित वाहन चालकों की संख्या कम थी। श्रीनगर क्षेत्र में 19 जून 2011 को ट्रिपल मर्डर कांड में पुलिस ने मनोज, राहुल और हत्याकांड के मास्टरमाइंड नेहा को गिरफ्तार किया था। बुधवार को तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। माननीय न्यायमूर्ति ने अगली सुनवाई 11 सितंबर निश्चित कर दी। आरोपीगण मनोज,
राहुल और नेहा वर्मा हैं, जिनका प्रकरण प्रथम जिला सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीवास्तव साहब के यहाँ अभी लंबित है। इस प्रकरण में सभी लोगों के साक्ष्य हो चुके हैं। वर्तमान में आईओ श्री मोहन सिंह यादव के कथन जारी हैं। उनके करीब अभियोजन की ओर से सभी कंप्लीट कथन हो चुके हैं, लेकिन बचाव साक्षी की ओर से आरोपियों को आईओ के प्रति परीक्षण करना शेष है। बुधवार को चंदन नगर पुलिस ने अपने क्षेत्र में गुंडा सर्चिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने सीकली गरोह की बस्ती में दबिश देकर करीब 9 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कीचड़ की परवाह न करते हुए वहां दौड़ भी लगाई। लगातार सर्चिंग अभियान चलने से नामचीन गुंडे तो पहले ही भूमिगत हो गए, लेकिन गुंडों में खौफ पैदा करने के उद्देश्य से ये अभियान शहर में निरंतर चल रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को चंदन नगर क्षेत्र में पुलिस ने अभियान चलाते हुए सिकली गरोह की बस्ती तक पहुंच गई। इस बस्ती में भारी कीचड़ था, लेकिन पुलिस ने इसकी परवाह न करते हुए एक एक घर की तलाशी ली। जब घरों की तलाशी चल रही थी तो गुंडों के परिजन पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते नजर आए। पुलिस ने यहां से करीब 9 सिकली गरोह को पकड़ा, लेकिन अवैध हथियार बनाने का सामान उनके हाथ नहीं लगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। लोकस्वामी की अद्भुत प्रस्तुति, देश का नंबर 1 गरबा, पंखेड़ा गरबा उत्सव। 5 करोड़ गुजरातियों को स्वर्णिम गुजरात में लुभाने वाले प्रसिद्ध कोरियोग्राफर अंकुर पठान और उनकी टीम नए स्टेप्स और गरबा प्रस्तुतियों के गुर सिखाने आपके शहर पंखेड़ा में आ रहे हैं। देश के नंबर 1 गरबा उत्सव में प्रतिभागी बने। यहाँ पर हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है और हम 5-6 साल से यहाँ पे आ रहे हैं, तो हर बार कोई नया ट्राई करने को मिलता है। साल भर का इंतजार करते हैं गरबे के लिए। तो ये जो मतलब सिखाने वाले हैं प्रॉपर वे में सिखाते हैं। 10 साल से डांस करता आ रहा हूँ, लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस शायद पहली बार देखा है। रजिस्ट्रेशन ओपन 1 सितंबर 11 बजे से 6 बजे तक। प्रशिक्षण प्रारंभ 16 सितंबर से। अलग अलग बैचेस में दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक। स्थान बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स। पंखेड़ा गरबा प्रतिभागी बनने के लिए संपर्क करें 9926277781 9009088800 9826200663। लोकस्वामी की अद्भुत प्रस्तुति, देश का नंबर 1 गरबा, पंखेड़ा गरबा उत्सव। जूनी इंदौर क्षेत्र के प्रेम नगर के एक मकान में हुई चोरी का पर्दाफाश करते हुए घर के नौकर और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर 95,000 रुपए का माल बरामद किया। जूनी इंदौर थाने में पदस्थ एसआई JN गवाई ने बताया कि प्रेम नगर में रहने वाले रवि कोलवानी के मकान में 15 मई 2012 को चोरी की वारदात हो गई थी। चोर इस मकान से करीब 95,000 रुपए का माल ले उड़े थे। पुलिस ने वारदात का खुलासा करते हुए घर के नौकर राजू पिता मुकेश खींची और उसके 2 साथी राम उर्फ पंडित पिता मुकेश खटीक, सोनू उर्फ लोकेश पिता भूरा को गिरफ्तार कर चोरी गया माल भी बरामद कर लिया। राजू इनके यहाँ नौकर था, एक चाबी इसके पास भी थी और फरियादी अपने
परिजनों के इलाज के लिए बाहर गया हुआ था। आने पर देखा तो सोने के पेंडिल वगैरह, चांदी का ऑर्नामेंट वगैरह नहीं मिले। एक चाबी फरियादी के नौकर के पास थी, उसने उस पर शंका जाहिर की है। अपराध कायम है। माल जब्ती के लिए प्रयास किए जा रहे हैं आरोपी से। जी कितने साल से नौकरी करता था माल? अब ये 4-6 साल से था। कितने का माल? 9,500 का बताया है। 53 लाख की लूट के मामले में फरार 2 आरोपियों को जूनी इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 3 दिन पहले लोहा मंडी में मोरा स्टील कंपनी के कलेक्शन एजेंट के साथ 53 लाख की लूट की वारदात हुई थी। मामले में पुलिस ने मंगलवार को लवकेश, आकाश और मोहित को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बाबू उर्फ रवि और जितेंद्र सिलावट फरार थे। बुधवार शाम फरार दोनों आरोपियों को जूनी इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में बाबू उर्फ रवि लूट में मोहित के साथ बाइक पर सवार था। वहीं जितेंद्र ने अपने अखाड़े में लूटे गए 53 लाख रुपए छुपाए थे। इंदौर नगर निगम ने शिक्षक दिवस के अवसर पर गांधी हॉल में 32 से अधिक शिक्षकों का सम्मान किया। संबोधन में महापौर ने शिक्षकों को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बुधवार को इसी कड़ी में इंदौर नगर निगम ने गांधी हॉल में एक समारोह आयोजित कर करीब 32 शिक्षकों का सम्मान किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का दर्जा प्राप्त है। साथ ही उन्होंने गुरु को ईश्वर से ऊपर बताया। राजनीतिक संकट और विदेशी आक्रामकताओं से परेशान था, उस समय हम देखते थे कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बनाया और वो सारा संकट दूर करने का अगर किसी ने काम किया तो वो चंद्रगुप्त ने किया और राजनीतिक इकाई के रूप में जो देश को बांधने के काम का शुभारंभ ये चाणक्य की दिशा निर्देश पर। हम महाभारत काल में अगर जाते हैं तो महाभारत काल में भी जो युद्ध हुआ उस युद्ध के अंदर अगर किसी की महत्वपूर्ण भूमिका थी और जिन्होंने तत्व शिक्षा के अंदर चाहे हो चाहे पाना हो, जिनके जीवन के अंदर परिवर्तन हो, तत्व शिक्षा के अंदर भूल दिया ऐसे द्रोणाचार्य शायद न होते तो महाभारत के अंदर जो स्थिति बनी, महाभारत में जो पांडव बनी, वो शायद धार रोड पर बीती रात एक ट्रक से एक बोलेरो जीप पीछे से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि बोलेरो में सवार एक युवक ट्रक के सरियों में फंसकर आधा किलोमीटर तक घसीटता हुआ चला गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 लोग घायल हो गए। हादसा चंद्रनगर थाना क्षेत्र के कलारिया ग्राम के पास हुआ। कलारिया पंचायत के धरनावत गांव के रहने वाले हरि सिंह के परिवार की महिला रुकमा को पेट दर्द की शिकायत होने पर परिवार के लोग एक गाड़ी से इंदौर ला रहे थे। रुकमा को लेकर हरि सिंह और उनके परिवार के रामूबाई, तम्मूबाई, जितेंद्र और दिलीप एक गाड़ी से निकले। गाड़ी को ड्राइवर कमल चला रहा था। कलारिया के पास धार इंदौर रोड पर कमल ने आगे चल रहे एक ट्रक को तेजी से ओवरटेक करने की कोशिश की। आगे चल रहे ट्रक में लोहे के सरिये थे। ओवरटेकिंग के समय बोलेरो गाड़ी सीधे ट्रक से टकरा गई। यह हादसा इतना जबरदस्त था कि ड्राइवर कमल के पास बैठा दिलीप ट्रक के सरियों में फंस गया और ट्रक के साथ करीब आधा किलोमीटर तक घसीटता हुआ चला गया। अच्छा, तो गाड़ी घुस गई इसी के साथ। गाड़ी चला कौन रहा था? मैं खुद ही चला। हादसे में बोलेरो गाड़ी की हालत खराब हो गई। एक्सीडेंट में वैसे तो सभी को चोटें आई, लेकिन रुकमा, तम्मूबाई और रामूबाई को ज्यादा चोटें आई। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस से इलाज के लिए एमवाय अस्पताल लाया गया, जहां रुकमा की मौत हो गई।
मौके पर पहुंचे चंदन नगर थाने के प्रभारी शिवपाल सिंह कुशवाहा ने सरियों में फंसे दिलीप के शव को सरिये काट कर निकलवाया और बताया कि मामले में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उस पर से स्टाफ को रवाना किया गया था। जब स्टाफ ने सूचना दी कि यहाँ पर एक बोलेरो किसी ट्रक के पीछे से घुस गई है जिसमें सरिया भरा हुआ था, उसमें एक व्यक्ति सरियों में फंस गया है और एक की किसी की और मौत होने की सूचना प्राप्त हुई है। बाकी के घायल हैं जिन्हें अस्पताल भेज दिया गया है, उनका इलाज जारी है और उसमें प्रकरण पंजीबद्ध करके कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग थे, कुछ ये पता लग पाया? गाड़ी में पता लगा 7 के लगभग लोग थे और काहे के लिए कहाँ जा रहे थे? कोई इलाज कराने जा रहे थे, कोई महिला का, उनके परिवार की महिला थी, परिवार के लोग थे, पुष्पा समाज के लोग थे और वो जा रहे थे। उसमें विभत्स घटना हो गई है। हादसे के बाद मौके पर जाम लग गया था, जिसे चंदन नगर थाने के जवानों ने खत्म करवाया। घायलों का एमवाय अस्पताल में इलाज जारी है। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। शहर के सारे महकमों ने सरवटे बस स्टैंड पर दिखाई दबंगाई। रसूखदारों के कब्जे जमीन दोस्त कर पार्किंग भी कराया मुफ्त। चंदननगर में पुलिस ने घर घर में तलाशे गुंडे, बगैर हथियार के धराए 9 सीट लीगल। बोलेरो जीप के ड्राइवर ने दिखाई पायलटिंग। सरिये से लदे ट्रक में भिड़ने से 2 की मौत, 2 गंभीर। धार रोड पर हुआ हादसा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर से जुड़ी तमाम ताजा तरीन जानकारियों के लिए आप देखते रहिए थड़ाई न्यूज। नमस्कार।